सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए एक कावा लेकर आई हूँ जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत मुफीद है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह पीना है और किस वक्त पीना है और कब तक पीना है। इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम सॉस पैन लेंगे जो नॉर्मल सॉस पैन है, जिसमें हम अक्सर घरों में होता है और जिसमें हम चाय बनाते हैं। और नॉर्मल जो चाय पीने के आजकल मग होते हैं, इसे नाप कर मैं 3 कप पानी के डालूंगी। और ये बिल्कुल 100% टेस्टेड जो है रेमेडी है इस कावे की। आप ज़रूर अगर आपको प्रॉब्लम है तो ट्राई कीजिएगा। और पानी डालने के बाद हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। इसको हल्का सा गर्म करने के लिए रखेंगे और इसी दौरान कुछ चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे जिसका हम कावा बना रहे हैं। जिसके लिए मैंने 2 अदद छुआरे लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और साथ ही हमने गुड़ लिया है। ये भी तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है। ज़रूर इसको और से देखिएगा वीडियो को। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, ये नॉर्मल चाय वाले टीस्पून है, कलौंजी का ले रहे हैं। और इसी स्पून से नाप कर 1 टीस्पून ही हम मेथी दाना का यूज़ करेंगे। ये सारी हर्बल चीज़ें हैं जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। कलौंजी और मेथी दाने को हम इसी तरह डालेंगे, लेकिन छुहारों को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप किचन सीजर से भी इसको काट के रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। गुड़ को हम इसी तरह डालेंगे और गुड़ जो है हमने पुराना लेना है, धुला हुआ गुड़ नहीं यूज़ करना है। अदरक को हम या आप कट करके डाल दीजिए या फिर हम इसको हवन दस्ते में थोड़ा सा कूट लेंगे। और इसको भी निकाल कर हम इसी तरह से कूट के छोटा छोटा पीसेस कर लेंगे और फिर उसको अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम अब बॉईल करने के लिए जो हमने पानी रखा है उसके अंदर डालेंगे और इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। हम जो ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये सारी हर्बल हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हार्मोनल एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे कावा बनाने के लिए, जिसमें कलौंजी, मेथी दाना वगैरह जो भी हम छुआरे, गुड़ और अदरक जो भी हम डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी हमारी जो इसके अंदर तमाम ही चीज़ों में तकरीबन सेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, बायोटीन, मैग्नीशियम, जो कि और जैसे मेथी दाना है जिसमें ऑस्ट्रोजन, जो फीमेल ऑस्ट्रोजन को हार्मोन्स को ऊपर असर करता है और पीसीओडी और पीसीओएस को भी ठीक करता है। और जबकि जो कलौंजी है वो तो मौत के अलावा हर चीज़ की, हर बीमारी की शिफा है जिसके अंदर, जो कि दौरान खून को भी दुरुस्त करता है और हेयर फॉल रोकता है, इंसुलिन लेवल को दुरुस्त करता है। गुड़ में फास्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट है। गुड़ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैल्शियम, जिंक, आयरन वगैरह होता है। विटामिन B1, B2 वगैरह है जो कि हमारे खून को साफ़ करता है, जहरीली मादे को भी खारिज करता है हमारे जिस्म से, और रेड ब्लड सेल को भी बढ़ाता है, हाजमे को भी दुरुस्त करता है। इसी तरह जो हम इसके अंदर अदरक यूज़ कर रहे हैं वो विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम, कॉपर वगैरह है। मैग्नीशियम हाजमे को फ़ायदा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है, सूजन को भी कम करता है, कैलोरीज बर्न करता है, वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। और पीरियड्स के दौरान बहुत दफ़ा ज़्यादा शदीद दर्द होता है, उसके लिए पाउडर फॉर्म में इसकी 1 चुटकी जो है पानी के साथ ले ली जाए तो उसमें भी फ़ायदा करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे जब पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं तो हमारी ओवरीज़ में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जो आगे जाके मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और जिसकी वजह से ओवरीज़ में प्रॉब्लम होने लगती हैं, चेहरे पर बाल निकलने लगते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सब सारी प्रॉब्लम जब ओवरीज़ में होती हैं तो फिर वो आगे जाकर इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाती हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को ही ठीक करने के लिए हमें जो है फ्रूट खाना चाहिए, ग्रीन टी लेनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, सैलड खाएँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करनी चाहिए और फैट बर्न करना वो बहुत ज़रूरी होता है। बेकरी आइटम और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें और इसके साथ साथ ये कावा पिएं। 4-5 मिनट तक के अच्छे तरह से बॉईल आने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और उसको थोड़ा ढकने को टिल्ट करके ढक देंगे इसको। और ये इस तरह से जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर आप इसको पी लीजिए। आपने इसको 3 महीने तक लगातार यूज़ करना है। दोपहर के टाइम जब आपने खाना खाए हुए आपको 1-2 घंटे हो जाएं उसके बाद आप इसको यूज़ करें 1 कप इस तरह से। और बनाकर इसको जितना बनाया है इसको आप बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लीजिए और जब पीना हो तो पीने से 2-3 घंटे पहले निकाल के कप में रखिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको पी लीजिएगा।
और जितने दिन ये आपकी 3 या 4 दिन में ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो आपने इसी तरह से दोबारा ये कहवा बना के रखना है। इसी तरह से आप इसको 3 महीने तक पीजिएगा। आप इंशाल्लाह 3 महीने में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होता तो 15 दिन के गैप के बाद आप दोबारा 3 महीने के लिए यूज़ करिए। पीरियड्स के दौरान इसको इस्तेमाल ना करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों के बारे में आपको पता है कि उनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह दोबारा किसी एक और अच्छी कुकिंग अपनी रेसिपी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।